प्रतापगढ़ नाम का एक गांव था। वहाँ पर दानचंद एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाया करता था। दानचंद का जैसा नाम था वो वैसा ही काम करता था। हमेशा उन अनाथ बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना, यही दानचंद का जीवन था। दानचंद के आश्रम पर गांव के कई लोगों की नजर थी, क्योंकि नीलेश के पिताजी ने दानचंद को आश्रम दान किया था। नीलेश एक छोटी सी कुटिया में रहता था। ये आश्रम मेरे पिताजी ने दानचंद को दान में दी थी। आज मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है और दानचंद अपने भूखे नंगे बच्चों को उसमें पाल रहा है। दानचंद को अब दुकान वालों ने उधार का राशन भी देना बंद कर दिया है। इससे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। इस आश्रम का बिजली और पानी सब बंद करवा देता हूँ। नीलेश ने जाकर आश्रम की बिजली काट दी और आश्रम में मुन्नी समेत बहुत सारे बच्चे भूखे थे। भैया, मैंने कल रात को भी सिर्फ चावल के साथ पानी पिया था। आज तो ना चावल है और ना ही पानी। झुमरी और रोहन ने भी कुछ नहीं खाया है। हम सुबह शाम थोड़े कार्टून देख लिया करते थे, पर अब तो लाइट भी नहीं है। पता नहीं आज सुबह से पानी को क्या हो गया, बिजली भी नहीं है। तुम चिंता मत करो मुन्नी, मैं जाकर तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आता हूँ। चाउमीन? ये तो मेरी फेवरेट है। मैं आपका इंतजार करूँगी भैया। दानचंद पूरा दिन भटकता है और अंत में उसे एक बड़ी सी दुकान दिखाई देती है। भाई साहब, यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें पता नहीं? यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, इसलिए उनके आने की खुशी में यहाँ दावत रखी हुई है। सच? क्या मैं भी खाना खा सकता हूँ और लेकर जा सकता हूँ? यहाँ हम इसीलिए खड़े हैं, बस इन अमीरों की दावत खत्म हो जाए, वो हमें अंदर बुला लेंगे और हम वहाँ खाना खाएंगे। कुछ ही देर में दुकान के अंदर से ही चौकीदार ने आवाज दी और कहा, आ जाओ तुम लोग, जल्दी जल्दी खाकर और लेकर चले जाना, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। नीलेश ने वहाँ से पूरे 2 दिन का खाना ले लिया, अपने और आश्रम के लिए भी, और खुशी खुशी आश्रम जाकर सारी बात वहाँ के बच्चों को बताया और सबने बड़े चाव से खाना खाया। सारे बच्चे पेट भरकर खाकर सो चुके थे और उसी वक्त बाहर बहुत तेज तूफान आया। इस तूफान को भी आज ही आना था क्या? एक तो पहले से तंगी है और ये तूफान हमेशा आश्रम के पास आती है, पता नहीं क्या है। सारे बच्चों की नींद खुल चुकी थी। सब डर के मारे आश्रम के बाहर आकर खड़े हो गए। तूफान इतना तेज था कि उसकी वजह से उनका आश्रम टूटकर गिर गया। हे भगवान, हमारा आश्रम! भगवान, ये क्या कर दिया? एक यही तो मेरे बच्चों के रहने का सहारा था। दानचंद भैया, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं क्या करूं? शांत हो जाओ मुन्नी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। रोहन, सब बच्चों को लेकर पास वाले मंदिर में चलो। तूफान ने उनके आश्रम को चकनाचूर कर दिया था। दानचंद ने सारे बच्चों को मंदिर में सुला दिया, लेकिन उस रात दानचंद को नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ नीलेश और उसका साथी आया और उनसे कहने लगा, देखा तुमने कैसे मेरा श्राप तुम्हें लगा? किसी की जमीन हड़प कर कभी किसी का भला हुआ है? ना राशन, ना रहने का ठिकाना, तूफान तूफान तूफान। हे भगवान! नीलेश और उसका साथी भी दानचंद पर हंस रहे थे। हमें इस मंदिर से भी निकलना होगा, यहाँ के पुजारी भी हमें डांटकर बातें करते हैं। तुम उसकी परवाह मत करो, मैं शाम तक रहने खाने का बंदोबस्त करके ही लौटूंगा। मेरे लिए पिज्जा लेकर आना। यहाँ हमें सूखी रोटी नहीं मिल रही और महारानी को पिज्जा खाना है। दानचंद दर बदर भटक रहा था। आश्रम से कुछ दूर चलते ही उसे वो तूफान फिर से नजर आया। ये तूफान यहाँ भी है? ये आखिर कैसे हो सकता है? ये सिर्फ मेरा ही बिगाड़ने आया हुआ है क्या? मुझे इस चीज को सुलझाना ही होगा। जैसे ही दानचंद तूफान के करीब पहुंचा कि उसे महिमा ने रोक लिया और कहने लगी, इस तूफान के अंदर क्या अपनी जान देने जा रहे हो? देखो, ये बहुत ही बड़ा तूफान है और ये तुम्हें अपनी चंगुल में ले लेगा। हट जाओ यहाँ से। आप कौन है बहन, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी
क्या कर रहे हो? मैं तो यहीं रहती हूँ। तब जाकर दानचंद ने सारी बातें महिमा को बताई और महिमा ने कहा, ये तूफान मेरी वजह से है। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? मेरे पिता जो इस गांव के जमींदार थे, उन्होंने कई लोगों की जमीनें हड़पी थी। पूरा गांव उनसे परेशान था और एक दिन एक साधु की कुटिया छीनने के चक्कर में मेरे पिताजी को श्राप लगा और वो तूफान बन गए। उनकी आत्मा जब भी भूखी होती है, वो तूफान बनकर उत्पात मचा देती है। और उस साधु ने वो कुटिया नीलेश के परिवार को दे दिया और खुद हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। तो इसका कोई उपाय, कोई रास्ता तो होगा ताकि इस तूफान को शांत किया जा सके। हमें उस साधु की कुटिया में रोटी दान करनी होगी। अगर हम ऐसा कर दे तो ये तूफान तहस नहस बंद कर देगा। और हाँ, आखिरी चीज, उस साधु ने कहा था तूफान रोटियों से ही शांत होगा। हमें उस कुटिया में यज्ञ करवा के वहाँ रोटियाँ दान करनी होगी। हमें उसे बंद करना होगा। मैं इस बारे में जाकर नीलेश से अभी बात करूँगा। तुम भी मेरे साथ चलो। दानचंद और महिमा नीलेश की छोटी सी कुटिया में जाते हैं और उसे उस तूफान की सारी बातें बताते हैं। तब नीलेश कहता है, तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ क्या? कोई भी मनगढ़ंत कहानी मुझे सुना रहे हो और सोच रहे हो कि मैं मान जाऊंगा? पहले ही मेरे पिताजी ने तुम्हें आश्रम दान में दी है, ऊपर से तुम ये कुटिया भी मुझसे छीनना चाहते हो। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, अगर हमने उस तूफान को शांत नहीं किया तो सबकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। अच्छा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में तुम मेरी आश्रम की जमीन ले सकते हो। वाह वाह, जब आश्रम अच्छा था तब तो तुमने कुछ नहीं किया, और आज जब तूफान ने आश्रम को बर्बाद कर दिया है तब तुम मुझे इसे वापस देना चाहते हो। जब नीलेश नहीं माना तब महिमा ने कहा, आश्रम की जमीनें छोड़ो, मैं उसी जमींदार की बेटी हूँ। तुम्हें एक बड़ा सा घर बनवा कर दूंगी उस आश्रम की जगह पर। लेकिन अगर तुम मुकर गई तो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उस चीज का पूरा ध्यान रखूंगी। महिमा की बात सुनकर नीलेश अपनी कुटिया में यज्ञ करवाने के लिए मान गया। दानचंद और महिमा ने मिलकर मंदिर के पुजारी को बुलाया और साथ ही सारे बच्चे भी उस जगह पर आ गए। और जैसे ही पुजारी ने उस कुटिया में यज्ञ करना शुरू किया, वहाँ पर जोरों से दोबारा तूफान आ गया। हम सबको संभल कर रहना होगा। दानचंद, तुम जाकर एक रोटी लेकर आओ। सिर्फ एक रोटी क्यों? उससे क्या होगा? तब महिमा ने कहा, वही एक रोटी तूफान का रूप ले लेगी। यज्ञ होते ही रोटियों का तूफान आ जाएगा। दानचंद जाकर बाजार से रोटी लेकर आता है यज्ञ के लिए और उस पुजारी को दे देता है। पुजारी जैसे ही यज्ञ शुरू करता है, वो तूफान जोर से उनकी कुटिया की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो तूफान तो हमारी तरफ तेजी से आ रहा है, हमें भागना चाहिए। नहीं, यहाँ से कोई मत भागना। अगर यहाँ से कोई हिला तो मेरा यज्ञ बर्बाद हो जाएगा। वो तूफान अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारे टिक कर खड़े रहते हैं। वो तूफान उनके ऊपर से जोरों से चला जाता है, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचती। लेकिन सारे बच्चे डर जाते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। वहाँ से जरा भी मत हिलना तुम सब। फिर भी पुजारी यज्ञ खत्म नहीं करता। जैसे ही वो रोटी उस यज्ञ में डालता है, दूसरी तरफ देखता है कि तूफान अब रोटियों का हो गया है। हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ। अरे बाप रे, इतनी सारी रोटियाँ! अरे ये तो बटर रोटियाँ हैं। अब हमेशा ये तूफान रोटियों का ही रहेगा, और वो भी इस कुटिया के सामने। तुम यहाँ से जितनी चाहे उतनी रोटियां ले जा सकते हो। सब कुछ खत्म होने पर वहाँ नीलेश आ जाता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर देना दानचंद भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। इस कुटिया में तुम अपना आश्रम खोल सकते हो। जैसे तुम्हारे पिताजी थे, बिल्कुल तुम भी वैसे ही हो। इन रोटियों के तूफान की मदद से मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। अब से मैं भी तुम्हारे साथ आश्रम में रहूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। दानचंद उस रोटियों की तूफान के मदद से सारे जरूरतमंद बच्चों और लोगों को रोटियां बांटता रहता है।
महिमा ने अपना घर नीलेश को दे दिया और खुद वो उस आश्रम में रहने लगी। धीरे धीरे और भी कई सारे बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग उस रोटियों के तूफान से रोटियां लेकर खाने लगे। बीसलपुर नाम का एक गांव था जहां मिलन अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहता था। माँ, आज क्या बना रही हो? बहुत भूख लगी है। आज मैं मीठे पुए बना रही हूँ, खाओगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। पुए बनाने के बाद मिलन की माँ कंडे थोपने चली गई। मिलन सारे पुए चट कर गया। मिलन का बड़ा भाई आशीष खेत से घर लौटा तो उसने खाने की टोकरी खोल कर देखी। उसमें सिर्फ आधा पुआ पड़ा हुआ था। मिलन, क्या माँ ने आज पुए बनाए थे? हाँ, बनाए थे, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं सारे पुए खा गया। आशीष गुस्से में घर से चला गया और रात होने तक घर नहीं लौटा। रात में माँ आशीष को मनाने गई। आशीष, रात में यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे लिए अगले सप्ताह दोबारा पुए बना दूंगी। नाराज मत हो, घर चलो। मुझे नहीं खाने पुए हुए। आप सिर्फ मिलन को प्यार करती हो, उसे ही सब कुछ खिला दिया करो। आशीष इस तरह अक्सर अपनी माँ और छोटे भाई से नाराज हो जाया करता था। कुछ वर्षों बाद मिलन और आशीष की माँ नहीं रही और आशीष ने शादी कर ली। मिलन की भाभी यानी आशीष की पत्नी का स्वभाव बहुत बुरा था। वो साबुन से लेकर खाने की चीजों तक सब कुछ छुपा कर रखा करती थी ताकि मिलन किसी चीज का इस्तेमाल न कर पाए। भाभी, मेरे सिर में जू पड़ गए हैं, थोड़ा शैम्पू दे दो। नहीं मिलेगा शैम्पू। तुम्हारे भैया इतनी मेहनत से कमाते हैं और तुम यहाँ निकम्मे बने राजाओं की तरह जीवन जीते हो। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और खेत पर जाकर काम किया करो। मिलन की भाभी सोचती थी कि अगर किसी तरह मिलन को घर से निकाल दिया जाए तो आगे जाकर जमीन का बंटवारा नहीं होगा और सारी जमीन उसके पति की हो जाएगी। एक सुबह मिलन की भाभी ने मिलन से कहा, मिलन, अभी तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। मेरा एक काम कर दो, रक्षाबंधन आने वाला है, मेरे भाई के गांव में राखियां पहुंचा दो। मिलन खुशी खुशी राखियां पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। भोले भाले मिलन को पता ही नहीं था कि रास्ते में गंगा नदी पड़ती है और बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आना आम बात है। मिलन ने एक नाव किराए पर ली और नदी पार करने लगा। आकाश में काले बादल पहले ही छाए हुए थे। अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। नाव पलट गई। फिर मिलन को होश ही नहीं रहा कि नदी की लहरों ने उसे कहां-कहां पटका। जब मिलन की आंख खुली तो उसने खुद को नदी किनारे लेटा हुआ पाया। नदी के दोनों ओर घना जंगल था। मिलन को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। वो वहीं बैठकर रोने लगा। जब रात हुई तो मिलन ने आग जला ली, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बाढ़ में कहीं से एक पटा और बेलन बहकर आ गए थे। मिलन पटा बेलन लेकर आग के पास बैठ गया और पटे पर बेलन मार मार कर अपनी माँ की याद में एक गीत गाने लगा। प्यारी माँ, तुम कहाँ हो? तुम बहुत अच्छी थी, पुए बनाकर खिलाया करती थी। जैसे ही मिलन ने पुओं का नाम लिया, आकाश से पुओं की वर्षा होने लगी। मिलन को कुछ नहीं समझ आया। शायद माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मिलन ने जी भर कर पुए खाए। अब जब भी उसे भूख लगती तो वो पटा बेलन बजाकर गाना गाता और किसी न किसी खाने वाली चीज की वर्षा हो जाती। कुछ महीनों बाद नदी से एक मछुआरा गुजरा। मिलन ने मछुआरे से अपने गांव का रास्ता पूछा। सुनिए अंकल, क्या आप बीसलपुर का रास्ता जानते हैं? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं बीसलपुर तक नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने गांव तक तुम्हें ले चलूंगा।
वहाँ से फिर तुम मेरे एक दोस्त की नाव पर बैठकर अपने गांव चले जाना। मिलन मछुआरे के साथ उसके गांव तक गया और कुछ दिन मछुआरे के घर पर ही रुका। मछुआरा बहुत गरीब था। उसकी एक बेटी थी। उसके घर खाने के लाले पड़े हुए थे। मिलन ने जादुई पटा बेलन से मछुआरे के घर पकवानों की बरसात कराई। बेटे, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिलन ने मछुआरे की बेटी से शादी कर ली और कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आया। मिलन की भाभी इतने महीनों बाद मिलन को जिंदा देखकर चौंक गई, लेकिन फिर रोने का नाटक करने लगी। देवर जी, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। हमारे मन में तो न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। बहुत सुंदर देवरानी लेकर आए हो। भाभी, मैं तो भूखा मर गया होता। वो तो ये कहो कि माँ के आशीर्वाद से मुझे ये पटा बेलन मिल गया। बेलन को पट्टे पर मारते हुए जिस भी चीज का नाम लो उसकी बारिश होने लगती है। एक दिन जब मिलन अपनी पत्नी के साथ बाजार घूमने गया हुआ था तो भाभी ने जादुई पटा बेलन उठा लिया और अपने कमरे में ले गई। खैर, ये बेवकूफ मिलन अपने साथ एक चीज तो काम की लाया। इस पटा बेलन से मैं सोने के हार, साड़ियाँ और सोने के कुंडलों की बारिश कराऊंगी। भाभी पटा बेलन बजाने ही वाली थी कि तभी भाभी के कमरे में कहीं से एक सांप घुस आया। भाभी हार, साड़ियाँ और कुंडल भूलकर घबराहट में पटा बेलन बजा बजा कर सांप सांप चिल्लाने लगी। पूरे कमरों में सांपों की वर्षा हो गई और एक सांप ने भाभी के पैर में डस लिया और वो मारी गई। रघु एक सर्कस कलाकार था। गांव-गांव जाकर कला प्रदर्शन करता था। उसकी पत्नी रंजना और 10 साल का लड़का भीमू भी उसके साथ सर्कस करते थे और अपना पेट पालते थे। एक शाम सर्कस खत्म करके रघु की फैमिली सामान पीठ पर लाद कर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, बस चलते रहो। सामने जो गांव आएगा हफ्ता भर वहीं डेरा जमाएंगे, वहीं खाएंगे और वहीं कमाएंगे। चलते चलते काफी रात हो गई, लेकिन कोई गांव नहीं आया। तीनों जंगल से होकर थके हारे एक नदी किनारे पहुंच गए। जी, ये नदी तो हमारा रास्ता रोक रही है। रुको, जरूर यहाँ कोई बोट होगी जो हमें नदी पार ले जाएगी। ऐसा कहकर रघु ने बोट की काफी तलाश की, पर उसे एक भी बोट नहीं मिली। निराश रघु वापस आ गया। सब सुनसान है, न बोट है न कोई इंसान। क्या करें? जिस गांव से निकले थे उसी गांव वापस चलते हैं। सुबह आएंगे तो बोट भी मिल जाएगी। नहीं, वापस लौटना मूर्खता होगी। यही नदी किनारे डेरा जमाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लकड़ियों का इंतजाम करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। रघु लकड़ियाँ लाने निकल गया। भीमू नदी किनारे खेलने लगा और रंजना खाने की तैयारियां करने लगी। रघु सूखी लकड़ियां लेकर आया और उसने आग जलाई। रंजना ने चूल्हा तैयार किया और जलते चूल्हे पर सब्जी का बर्तन रखकर रोटी का आटा तैयार करने लगी। सब्जी तैयार होते ही रंजना ने रोटियां बनाई और तीनों खाना खाने बैठ गए। तभी नदी किनारे एक शिकारी आया। तीनों को देखकर शिकारी उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम तीनों? यहाँ डेरा जमाए क्यों बैठे हो? सर्कस वाले हैं माए बाप। रात हुई इसलिए यहाँ रुके हैं, सुबह चले जाएंगे। पागल ना बनो, खाना खाकर निकलो यहाँ से। कोई दिक्कत है क्या माए बाप? ये जंगली इलाका है। आधी रात में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं। यहाँ तक कि शेर भी आता है। शेर का नाम सुनकर भीमू एकदम से कांप उठा। शिकारी तीनों को सावधान करके निकल गया। जी, अब हम क्या करें? वापस लौटने की ताकत नहीं और आगे बढ़ने के लिए बोट नहीं। जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। ऐसा कहकर हताश रघु भीमू के साथ
नदी किनारे ही सो गया। हे भगवान, अब क्या करें? हमारी नैया पार करा दे भगवान। तभी अचानक रंजना की नजर बचे हुए आटे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आटा लेकर रंजना एक रोटी बेलने लगी। रंजना रोटी बेलती रही और बेलते बेलते उसने एक विशाल रोटी बना दी। अब इस रोटी को मैं आग में सेकती हूँ। रंजना ने विशाल रोटी उठाई और आग में डाली। थोड़ी देर बाद रोटी फूलकर तैयार हो गई। आधा काम तो हो गया, अब बचा आधा काम। रंजना रोटी को बोट के आकार में बदलने की कोशिश करने लगी। काफी लगन से अपना काम करती रही और रंजना ने रोटी की आकर्षक बोट बना दी। बोट बन गई। अब तो पूरा परिवार सामान सहित नदी के उस पार पहुंच जाएगा। फिर क्या था, उत्साहित रंजना ने रघु और भीमू को आवाज लगाई। अजय उठो, भीमू उठ जा, चलो सामान समेटो, हमें नदी के उस पार जाना है। आवाज सुनकर रघु और भीमू जाग गए और रंजना की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तुम पागल हो क्या? बिना बोट के नदी पार कैसे जाएंगे? कौन कहता है बोट नहीं है? वो देखो। रंजना ने रोटी से बनी बोट की तरफ इशारा किया तो बोट देखकर रघु और भीमू चौंक गए। रोटी की बोट? ये तुमने कैसे बनाई? तभी अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। बातें ना करो, शेर आ चुका है, बोट में बैठो और चलो। तीनों ने सामान समेटकर बोट में रखा और बोट को नदी के पानी में डाला तो बोट तैरने लगी। फिर तीनों बोट में बैठ गए और बोट नदी के पानी में तैरते हुए आगे बढ़ने लगी। शुक्र है भगवान का, बच गए शेर से। तभी अचानक बोट डगमगाने लगी। रघु ने बोट के नीचे देखा, मछलियाँ बोट नोच रही थीं। शेर से तो बच गए, लेकिन मछलियों से कैसे बचेंगे? मछलियाँ नीचे से बोट खा रही हैं। हे भगवान, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। गहरा पानी है, हम तो डूब जाएंगे। तभी भीमू बोला, माँ बाबा डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, बची हुई रोटियाँ साथ लाए हो। उनसे क्या होगा बेटा? हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और मछलियों का ध्यान भटकाएंगे। हाँ, भीमू ठीक कह रहा है। फिर क्या था, रंजना ने फटाफट बची हुई रोटियां निकाली और तीनों रोटियों के टुकड़े नदी में फेंकने लगे। रोटियों के टुकड़े देखकर मछलियां बोट छोड़कर पानी में फैल गईं और टुकड़े खाने लगी। इस प्रकार तीनों रोटियों के टुकड़े पानी में फेंकते रहे और तेजी से आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते सुबह हो गई और तीनों रोटी बोट के साथ नदी के दूसरे किनारे सही सलामत पहुंच गए।